उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरओ एग्जामिनेशन 2021 की एग्जामिनेशन 5 दिसंबर 2021 को ली है। इसका हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही जो है वो थोड़ा सा गलत मुझे जान पड़ रहा, क्योंकि देखिए कजरी जो है यह मिर्ज़ापुर में गाया जाता है और यह सीजनल गीत है। जब धान की रोपनी होती है तो महिलाएं गीत गाती हैं। तो यदि हमने बी को 4 से मिला लिया तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सोहर जो है वो विवाह या सीजनल गीत ये भी हो सकता है सोहर, लेकिन जो रसिया है वो ब्रज लोकगीत है, यानी कि सी का जो ऑप्शन है वो 2 होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो पूरा इसमें खिचपिच हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को मेरे ख्याल से बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, शो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 1020 मेगाबाइट हो जाएगा, यानी कि एमबी हो जाएगा, किलोबाइट नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात नारायणी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 होगा इसका, नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखना होगा कि कितना मिलिट्री एक्सपेंड होता था जब ब्रिटिश थे। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो गोरखपुर में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस में। नॉट अ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, दिस इज अ काकोरी एक्शन प्लान। ओके, सो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग कहाँ किया गया था? गोरखपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट उत्तर प्रदेश फर्स्ट केबल कार सर्विस जो है वो मिर्जापुर में हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसी प्लांट जो है फेनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 जो है CHAIR, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हॉट स्पॉट में, हमारे पास इंडिया में 4 हॉट स्पॉट है, जिसमें से कि एक वेस्टर्न घाट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का यदि हम लोग मैच करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गद्दर पार्टी बाई लाला हरदयाल 1913 में हुआ था। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट एट नासिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूशन इज ऑयल रिफाइनरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजी इसको करना था। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं पता चल पाया हमें। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्स इन फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 ऑफ इंडिया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें नहीं था, इसी के लिए तो आंदोलन हो रहे थे और फाइनली सरकार ने, एक्ट तो बन गया था ये बिल, तो फिर एक्ट को वापस ले लिया है सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इस पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच वन ऑफ फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट अ मिलियन सिटी, मुरादाबाद नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमें चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ओनली 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो इंडियन प्रेसिडेंट और एज वेल एज स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों रहे थे। इसका सही आंसर मेरे ख्याल से 37 से 47% हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गैप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाइजर क्रॉप से ऑयल्स कितना निकलती हैं, तो वो 37 से 47, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, दमन एंड दीव में सबसे कम था। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। 6 पॉइंट फार्मूला जो है ये देखना होगा इसमें कि किसने ये दिया था, इसका सही आंसर नहीं मिल पाया हमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 का मुझे नहीं पता है इसका सही आंसर अभी फिलहाल, देखेंगे कि नेक्स्ट इसका क्या आंसर होता है खोजने के बाद, गूगल करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, 3 स्क्वायर एंड 18 ट्रेंगल्स इस फिगर में दिख रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ओनली 1 करेक्ट आंसर है। तमारिया जो ट्राइब्स है झारखंड में है, ये 2014 में भी आया था न्यूज़ में, 2019-20 में सरकार ने ऐड किया था तमारिया ट्राइब्स को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसडीजी में पंजाब जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रो पावर जो है सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड, बिल्कुल चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इंडिया इज वेरी सिंपल, सर्विस सेक्टर, फिर आता है इंडस्ट्रीज, फिर एग्रीकल्चर आते हैं। हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर को 3 सेक्टर में हम लोग बांट के रखे हुए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है लगभग 60% सर्विस सेक्टर से आता है। क्वेश्चन नंबर 32, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो निज़ामाबाद हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। धूपगढ़ जो है वो सातपुरा नेशनल पार्क में है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 160। क्वेश्चन नंबर 35, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्नेटरी टू द अब्राहम अकॉर्ड। सो इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड बहरीन जो है ये तीनों अभी आए हुए थे, चूंकि इजराइल से रिलेटेड है अब्राहम अकॉर्ड, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलुवियल सॉइल जो है हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में होगा, ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है सीपीयू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, साइक्लोन तौकाते जो है ये अरेबियन सी में आया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, प्राइमरी एनर्जी सोर्स में टाइडल पावर जो है वो नहीं करेक्ट है, जबकि इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इवन जो एनिमल डंग्स है वो नॉन कमर्शियल एनर्जी यूज कह रहा कि नहीं है, चूंकि नॉट पूछा है, लेकिन हम लोग एनिमल डंग्स को कमर्शियल यूज में यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था। इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेडिशनल फोक ड्रामा जो है भांड पत्थर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन डी सही आंसर है, DG2। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था 2015 में शायद, या 2013-14 में, इस तरह से। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स, उसके बाद ग्रासलैंड, फिर लेक्स एंड फिर ओशंस में इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स में, फिर ग्रासलैंड में, फिर लेक्स में और फिर ओशंस में। क्वेश्चन नंबर 45, A state list subject for giving effect to international agreements through Article 253, option D correct answer. Question number 46, both are correct, option C correct answer. Question number 47, इसका सही आंसर नहीं एग्जैक्ट अभी हो पाया, डिड नॉट बिलोंग टू पोर्टुगीज कंट्री से कह रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये चारों थे, अभी देखना पड़ेगा चारों को डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, हु लेड द बनारस रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। शोराजा चैत सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कॉफी जो है मंगोलिया में कहाँ होगा। कॉफी जो है वो जो है इक्वेटोरियल बेल्ट का क्रॉप है, जो कि अफ्रीका में ज़्यादा होता है, अपने इंडिया में होता है इस तरह के, और मंगोलिया में तो ठंडी ठंडी होती है जगह, तो कॉफ़ी मंगोलिया में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर जो है ये वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 51, मिताली एक्सप्रेस जो है ढाका न्यू जलपाईगुड़ी, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, और पैन इंडिया कैंपेन एक पहल लॉन्च्ड ऑन September 17, 2021 वाज रिलेटेड टू जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेजाक भुक्ति जो है ये कौसाम्बी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अंडर ट्यूबवेल इरिगेशन इज द हाईएस्ट, सब लोग हम लोग जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीनस। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना इज टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, ए सही आंसर है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हम लोग हेराड डोमार मॉडल कहते हैं, सेकेंड को हम लोग महालोनविस मॉडल कहते हैं, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें कंफ्यूजन है एक्चुअली इसलिए क्योंकि देखिए इल्तुतमिश ने भी जो बाउंड्री प्रोटेक्ट करने के लिए काफी काम किया था, लेकिन जो शब्द जो है ना वर्ड ये, विच ऑफ द फ्लोइंग सुल्तान अपॉइंटेड अ स्पेशल आर्मी, स्पेशल आर्मी जैसे ही कह रहा तो मुझे लग रहा कि अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए इसका सही आंसर, वैसे इल्तुतमिश भी इसका सही आंसर हो सकता है, तो 50-50 है, एग्जैक्ट मैं इसका सही आंसर नहीं कर सकता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ही है, लेकिन मुझे लगा कि स्पेशल आर्मी है, लेकिन इल्तुतमिश भी हो सकता है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 जो है,
टिनियन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पोलिनेशिया ग्रुप का पार्ट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 62 पल्सेस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है। देखिए दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1860 लंदन में किया था एस्टेब्लिश्ड, हाँ किया था, और ये इसलिए चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स पब्लिक को भी पता चले कि देखिए भाई इंडिया की ये इशू है, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए था ये, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 डायरेक्शन मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑड, ये रेस्ट ऑफ द 3 से पूछा है, यानी कि ऑड वन फाइंड करना था। तो कंपास, निडल्स एंड मैग्नेट जो है एक ही वो जो मशीन है, मान लीजिए कि कोई कंपास है उसी में रहता है ना, कंपास में मैग्नेट रहता है, निडल रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग चीज़ होता है कि वो साउथ और नॉर्थ को इंडिकेट करेगा। सो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 भाषा थाईलैंड में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ह्यूमन आइज बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिलाई इसका हो जाएगा, नॉट लोकेटेड ऑन रिवर साइड। क्वेश्चन नंबर 70 क्रूड ऑयल प्राइसेस हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 द सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर इज कॉल्ड गोसामर रेशम, ये कहते हैं गोसामर सिल्क, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 आगरा जो है प्रेसिडेंसी बना था 1834, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिरंगिया जो है ये भोजपुरी एक तरह का कविता है जिसको कि मनोरंजन जी ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है स्टार्टिंग ऑफ केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक 1881 में ही किया गया था। एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस जो है ये 11 अगस्त 1908 को किया गया था, और असैसिनेशन ऑफ कर्जन वैली जो है ये 1909 में किए थे मदन लाल धिंगरा ने। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 इसमें तो देखिए मैप में देखने से पता चल रहा है कि इंडोनेशिया जो है ये चारों से रिलेटेड है, ब्रूनी से भी रिलेटेड है, तिमाऊ लेस्ते से भी है, मलेशिया से भी है, पापुआ न्यू गिनिया से भी है, तो लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये चारों से बाउंड्री शेयर करता है इंडोनेशिया, और पूछा गया था कि नॉट शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 77 इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 इसका सही आंसर नहीं मिल पाया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 79 हृदय जो है वो आगरा नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड इज हाइड्रो पावर एनर्जी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इसमें काशी लालिमा जो है यह ओकरा लेडी फिंगर का एक वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 82 जो है ये माइक्रो इंटरप्राइजेज हो जाएंगे 1 करोड़ से लेकर, जिसका इन इंडिया बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू ₹5 करोड़ आर नॉन एज माइक्रो इंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए गोपाल भी वो पब्लिक के द्वारा बना था, पब्लिक ने उसको हेल्प किया था बनने में, तो देखना होगा। हर्षवर्धन तो मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा, हर्षवर्धन जिसमें 1 है उसको काट देना चाहिए हम लोग को, इसका काफ़ी टफ मुझे लगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर लैंड ऑफ प्रोमिस जो है ये मिनांदानो को कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन मुझे लग रहा है कि 31.2% होगा, जहां तक मैंने खोजा इसी के आसपास दिख रहा था। 1 इज ऑड, तो न्यूयॉर्क जो है वो कैपिटल सिटी नहीं है, टोक्यो, लंदन एंड बीजिंग जो है वो कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 2 है। गुरु नानक देव जी ने लहना जी को नेक्स्ट गुरु चूज किया था, और यही जो लहना जी हैं ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो गुरु नानक देव जी के बाद जो नए गुरु आए थे वो गुरु अंगद देव जी थे, और उनका जो ओरिजिनल नाम था वो लहना जी था। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89 वेरी सिंपल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 90 का जो है सी ऑप्शन सही है, 168। क्वेश्चन नंबर 91 ई राशन कार्ड जो है सर्विस फर्स्ट टाइम दिल्ली में लॉन्च किया गया था, 92 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौचंदी का मेला। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1780 से लेकर 84 के बीच में लड़ा गया था। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेरर शो मुर्शीद कुली खां।
क्वेश्चन नंबर 95 कुशीनगर हो जाएगा, नेपाल से बॉर्डर नहीं शेयर करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खेरी ये सब करते हैं, महाराजगंज वगैरह जो है, लेकिन कुशीनगर नहीं होगा। कोई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो डोमिनिका का सेंटो डोमिगो कैपिटल नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका जो सही ऑप्शन है 97 का, हु इज लिवर अफेक्टेड ऑन फास्टिंग फॉर मोर देन 10 डेज, सो ग्लूकोज लेवल इन लिवर डिमिनाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 सही, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 99 जो है रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 बलदेव छठ जो है पूर्वांचल मेला, ये पूछा गया था, नॉट करेक्टली मैच, सो ऑप्शन सी करेक्ट जो है नॉट करेक्टली मैच है। इसमें पूछा गया था ये करेक्टली मैच जो है, हनी जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, कॉटन जो है सेलुलोज है, मिल्क जो है लैक्टोज है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 जो है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हु वाज ऑफन कॉल्ड द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑरा एंड अथॉरिटी ऑफ कंपनी बहादुर, सो ऑप्शन बी दारोगा। क्वेश्चन नंबर 103 स्मॉल फार्मर्स हो जाएंगे 1 to 2 हेक्टेयर जिनके पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड नाइटहुड, यस हाँ इन्होंने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर, सो वाटर इज रिलेटेड टू रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हाउ मेनी महाजनपद आर लोकेटेड, यदि हम लोग पूरा देखें उत्तर प्रदेश में तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 इसका भी सही आंसर नहीं मिल पाया मुझे। क्वेश्चन नंबर 108 का अब्दुल बिस्मिल हो जाएंगे, अब्दुल बिस्मिल्लाह है ये। झीनी झीनी बीनी चदरिया इज फेमस नोबेल ऑफ हिज टाइम इज रिटेन बाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 109 का ये गलत क्वेश्चन दिया गया है। 1993 में 4 भाषाओं को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया था और वो चारों भाषाएं यही थी, मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी, और इसमें पूछा गया था कि नॉट इंक्लूड, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 110 जो है स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 का भी सही आंसर नहीं मिल पाया। अल मसूदी जो है इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच, तो अल मसूदी जो है 9th सेंचुरी में ही आया था, मतलब कि वो 800 समथिंग में आया था, ये 957 में नहीं आया था अल मसूदी इंडिया में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 जो है सबरी संकल्प अभियान जो है ये न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, चारों सही है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लखनऊ में जो सेशन हुआ था 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 117 का फणीधर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्रोनोलॉजी करना था इसमें, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, फागुन से स्टार्ट होता है, और फागुन का महीना क्या होता है, बसंत ऋतु में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले फागुन आता है, फिर हमारा समर, फिर रेन और फिर ऑटोमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 180, क्योंकि अभी जो है ऑटोमन चल रहा, शरद ऋतु चल रहा, ये खत्म होगा तो स्प्रिंग आएगा, और स्प्रिंग से हमारा ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 120 जो है इसका भी सही आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 121 का ये चारों सही है, जबकि पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये क्वेश्चन ही लग रहा गलत है। क्वेश्चन नंबर 122 इसका भी सही आंसर नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया था, इज द लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर कैन प्रोडक्शन इन इंडिया, हाँ। इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, हाँ, ओके। और इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, नहीं, वेस्ट बंगाल है। तो इसमें 1 और 2 सही है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 122 का देखना होगा इसको सही से। क्वेश्चन नंबर 123 का भी सही नहीं मिल पाया आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 जो है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन जो है सोन रिवर जो है उत्तर प्रदेश से टच नहीं करती है या फ्लो नहीं करती है, तो ऑप्शन गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन रिवर। क्वेश्चन नंबर 125 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 126 द इंडिया स्टोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 अल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह उदल जो है उन्हीं से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 128 जो है ग्रीन वॉच जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 सिंपल सी है,
द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 का ये सही आंसर नहीं मिल पाया मुझे। क्वेश्चन नंबर 131 जो है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 132 ये भी इसका सही आंसर मैं नहीं खोज पाया। क्वेश्चन नंबर 133 जो है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय F.E. स्लीमेंट्स या क्लेमेंट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 ए होगा कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 135 केवल बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136 जो है, तिरुपति इसका सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इज सिचुएटेड इन लीमा, जो पेरू में है, वहां होगा। क्वेश्चन नंबर 138 का भी सही आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही ऑप्शन है, कोरम के बारे में पूछा गया था। कोरम का मतलब ही होता है 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 भी लग रहा कि गलत क्वेश्चन दे दिया गया है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 1978 में, गूगल करने के बाद 1978 दिखा रहा, सो ये 1798 दिखा रहा है और ऑप्शन में 1798 है नहीं, 1797 है। तो हो सकता है कि या तो यूपी पीसीएस जो है 1797 कर ले, ऑप्शन डी करेक्ट कर ले, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ये अपने 140 क्वेश्चंस रहे, क्योंकि 140 क्वेश्चंस ही आरओ एआरओ में आते हैं। तो ये आरओ एआरओ 2021 का क्वेश्चन पेपर्स था। सो थैंक्स एंड टेक केयर।